अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है आपका। हाजिर हूँ गेस्ट पोस्टिंग के एक अगले लेक्चर के साथ। आप इसको नौवां लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि आप सबसे पहले जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप अपनी एडमिन साइट या एडमिन लिस्ट मेंटेन करते हैं तो वो है आपकी दुकान का सौदा जो आपने आगे क्लाइंट को बेचना है। ठीक है, नो डाउट कि साइट दूसरों की है, लेकिन आपके पास वो साइट की लिस्ट इतनी होनी चाहिए कि हर बंदा जो मार्केट में सेल कर रहा है उससे हट के हो, तभी कोई आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा। अब हर बंदा अगर वही चीज़ सेल करने की कोशिश कर रहा है तो ग्राहक की क्या मजबूरी है कि वो आपसे ले। अपनी एडमिन साइट को आप मुनफरिद कैसे बनाएंगे और उसको बनाते बनाते आप वहाँ से साथ क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे, आप इस वीडियो में मेरे साथ ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, यानी हमने अपनी दुकान में जो माल डालना है वो माल इस लेवल का हो कि वो हर दुकान पे अवेलेबल ना हो। आपके ग्राहक को जब आपके पास क्वालिटी माल मिलेगा तो डेफिनेटली वो आपसे महंगे दामों ख़रीदेगा, क्योंकि बाकी मार्केट जो प्रैक्टिस कर रही है वो थोड़ी डिफरेंट है या वो आम है। ठीक है, तो हमें आम माल भी रखना है और ख़ास बात भी रखना है। आम माल तो आप जब सर्च पे जाएंगे तो जो आपको कॉमन आपकी सर्च इंजन जो दिखा रहा है पहले पेजेस पे, या जो भी आपकी सर्च में आ रहा है पहले 10 पेजेस पे, वो आम माल ही है। अब एक नीश पे अगर होम इम्प्रूवमेंट भी अगर कोई काम कर रहा है तो पहले 10 पेजेस पे जो आ रहा है नज़र, आपके इलाके में, आपके एरिया में या पाकिस्तान में वही साइट्स सबको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब जब 500 लोग या 5000 लोग वही साइट्स आगे देने की कोशिश करेंगे तो ग्राहक कहेगा कि ये तो पागलों का वो है, मैं आपसे क्यों लूँ। ठीक है, तो हमें अपनी साइट को मुनफरिद कैसे बनाना है, डिफरेंट कैसे बनाना है और उन तक कैसे जाना है, ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। थोड़ा तवज्जो के साथ और समझ के करना है आपने। सबसे पहले वीडियो को सेव कर लें ताकि आप इसको दोबारा से रिपीट में बार बार देख सकें चीज़ों को समझने के लिए। जिस तरह से आप स्टडी के दौर में, अपनी पढ़ाई के दौर में किसी लेसन को याद करने के लिए उसको बार बार रिपीट करते थे, लिख लिख के देखते थे, तो इसमें जो प्रैक्टिस है वो यही है कि आप बार बार वीडियो को देखें, वीडियो को समझें उसको। आप अगर घर का काम कर रही हैं किचन में तो साथ वीडियो चला लें। ठीक है, देख नहीं रही एटलीस्ट वो वर्ड बैंक आपके कानों में तो पड़ रहा है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगी तो वो चीज़ आपको समझ आने लग जाएगी ऑटोमेटिकली। तो चलें चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं। ये आज की जो एक साइट है मैंने आपके लिए निकाली। ठीक है, राइट फॉर अस से मैं गई थी होम इम्प्रूविंग साइट पे। अब आप ये देखें ये किन किन उस पर काम कर रही है। होम इम्प्रूवमेंट में क्या क्या आ सकता है, यानी अप्लाइंसेस पे काम कर रही है, आर्किटेक्चर पे काम कर रही है, फर्नीचर है, किचन है, DIY है, होम इम्प्रूवमेंट है, एक्सटेंशंस है, एक्सटीरियर्स है, इंटीरियर है, स्मार्ट होम्स है, रियल इस्टेट है। यानी ये सारी चीज़ें घर से मुतल्लिका हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने राइट फॉर अस का पेज है मेरे पास। ठीक है, और राइट फॉर अस के पेज से मुझे आइडिया मिल गया कि ये कहाँ क्या कैसे है। ठीक है, अभी मैं इसकी कोई भी इसको हम कैटेगरी बोलेंगे, ये इन सारी कैटेगरीज में काम कर रही है। अभी मैं इसकी कोई भी एक कैटेगरी ले लूँगी। जैसे आप बीइंग अ हाउसवाइफ या बीइंग अ वुमेन, आपको अप्लाइंसेस या किचन अप्लाइंसेस की समझ होगी या फर्नीचर की एटलीस्ट समझ है। तो चलो हम कॉमन से शुरू करते हैं। तो फर्नीचर की जो है ना इसकी कैटेगरी, हम इसको खोल के देखते हैं। तो डबल क्लिक किया। अच्छा, अब देखें ये फर्नीचर पे क्या क्या कर रही है। हम इस तरह इसका एक एक आर्टिकल खोलते जाएंगे शुरू से टॉप पे। ठीक है, और ये देखेंगे कि ये आर्टिकल पब्लिश किस टाइम पे हुआ हुआ है। अच्छा, ये देखें ये लिंक लगा हुआ है वाटर डैमेज का। ठीक है, आगे आगे भी देखते हैं पूरा पेज जो है ना, पहले हम इसका आर्टिकल पूरा कंगाल लेते हैं नीचे तक। अच्छा जी, इस पेज पे हमें मिला है सिर्फ
एक लिंक, ठीक है। इसको राइट क्लिक किया और ओपन इन अ न्यू टैब, इसको मैंने न्यू टैब में खोल लिया, ठीक है। अभी अच्छा, बैक करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर चलते हैं अगले आर्टिकल पे। याद रखें हम फर्नीचर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं, तो ये देखें कि फिर हमें नज़र आ रहा है कि फर्नीचर है। अब होम डिटेल्स यूके, ठीक है। तो राइट क्लिक, इसको भी मैंने खोल लिया, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ठीक है। लाइट ग्रे वॉल्स, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। अब देखेंगे ये हमें जो लिंक है क्या इसी साइट की तरफ लेके जा रहे हैं या ये डिफरेंट साइट पे डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 लिंक मिले हमें इस पेज से। बैक, पहले 2 आर्टिकल हम खोल चुके हैं, तो तीसरे की तरफ जाते हैं। ये भी सोफ़ा के बारे में, सोफ़ा बेड्स की बात हो रही है। ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, फिर बैक पे जाना पड़ेगा। अच्छा, पहले 3 हमने खोले थे, अब चलते हैं चौथे की तरफ। होगा ये किस तरह खोलने से जो बाकी पेजेस हैं जो हमने खोले हैं वो लोड होते रहेंगे, लोड हो जाएंगे जब तक हम इधर से फ्री होंगे। अच्छा, रेस्टोरेंट फर्नीचर की बात हो रही है। राइट क्लिक, ओपन इन अ न्यू टैब, नीचे चलते हैं। चेयर्स, बार्स, स्टूल्स एंड बेंचेस, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, 3 लगे हुए। कमर्शियल ग्रेड रेस्टोरेंट फर्नीचर, ठीक है। मैं आजकल इस नीश पे काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपको इस नीश से मिलवा भी दूँ। अच्छा, फिर अब हम जाएंगे थोड़ा बैक पे, फिर फर्नीचर, क्योंकि ये राइट फॉर अस के पेज पे ले आया है। 4 आर्टिकल हमने खोले थे, 5वां यहाँ कोई लिंक नहीं है, ये एक इमेज का लिंक है। चलो हम इसको भी खोल के देख लेते हैं, मुमकिन है कुछ मिल जाए। नहीं ओपन हो रहा। फिर हम जाते हैं दोबारा से उस कैटेगरी पे। लगता है नेट की स्पीड स्लो हो गई है, नहीं तो ये फटाफट खुल रहे होते हैं। अगला, फिर अगला आर्टिकल, यहाँ भी कोई लिंक नहीं लग रहा मुझे, नहीं मिल रहा है। फ्लेक्स स्टील इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर, ठीक है। अच्छा, ये तो ये लिंक हमें इसी साइट पे लेके आया है,
ठीक है, क्योंकि ये वही साइट है होम इम्प्रूवमेंट की। बाकी लिंक्स भी देखते हैं हमने जो खोले हैं। ये पिंटरेस्ट पे ले गया है, तो इन्होंने पिंटरेस्ट पे अपना बनाया हुआ है, अपना ही बैकलिंक बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। अगला देखते हैं। यस गुड, ये पॉइंट ये देखें जी, ये है स्पेस, यानी आप पिछली साइट का देखें, इंटरफेस या शक्ल सूरत, और इसका देखें। हैंग हो रहा है। ये हमें एक न्यूज़ साइट की तरफ ले आया है। ठीक है, ग्रीन सोफा, ये भी न्यूज़ साइट है, देखें। तो इस तरह से हम एक साइट के अंदर से बीसियों साइट्स निकाल सकते हैं, जो कि हमारी क्लाइंट साइट भी हो सकती हैं और एडमिन साइट्स भी हो सकती हैं। इसका यूआरएल उठाएं, जाकर कॉपी करें। अगर एक साइट के अंदर, मतलब ये थी ग्रीन वाली साइट, ग्रीन करके कुछ सॉरी वो फर्नीचर की मेन, ये यस द होम इम्प्रूविंग इसका नाम था। इसके अंदर से जो हम लिंक निकालेंगे वो क्लाइंट साइट्स हैं। ठीक है, और वो साइट हमारी अच्छी एडमिन साइट्स भी हो सकती हैं, जो कि मार्केट से डिफरेंट होंगी, और वो साइट हमारी क्लाइंट साइट भी हो सकती हैं। ठीक है, बस हमें समझना है इस चीज़ को कि इसका लिंक इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें ग्रीन सोफ़ास, ये उसके अंदर से निकली है। अब इसके अंदर से भी हम क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, इन साइट्स के अंदर से भी। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग का मेथड है। स्पेस निकला, आगे बाकी हमने जो लिंक सारे दिए थे वो भी चेक करते हैं। अभी देखिए, हमने 4-5 आर्टिकल हमने सिर्फ खोले हैं। ये भी लोडिंग में टाइम ले रहा है। यस, रेस्टोरेंट फर्नीचर, देखें ये एक और साइट है, और ये और साइट जो है, यानी अभी तक हमें 3 डिफरेंट साइट मिल चुकी हैं होम इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, ये लोड नहीं हो रही, रिफ्रेश। रेस्टोरेंट फर्नीचर ये हमें फेसबुक पेज पे ले गया है। ठीक है, इस साइट के उन्होंने अपना फेसबुक पेज का लिंक लगाया हुआ है इसके अंदर, और इसको हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से, ये देखें ये साइट का लिंक है, हम इस पे चले जाएंगे। अच्छा देखिए, पिछला खुला है। यस, ये भी फेसबुक की तरफ गया है, और ये वही पेज है जो हमने आगे खोलने की कोशिश की है। नहीं सॉरी, ये वही पुराना पेज है। ठीक है, ये नहीं खुल रहा था। इसको रिफ़्रेश भी किया था, दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ट्विटर की तरफ जा रहा है, ट्विटर कमर्शियल चेयर, ये इनका ट्विटर अकाउंट होगा किसी जिस भी साइट का। ठीक है, ये लोड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको छोड़ देते हैं, ताकि उतना बर्डन जो है ना बाकी पेजेस लोड हो जाए। अच्छा, रेस्टोरेंट फर्नीचर, ये हम इनकी साइट पे आ गए। ठीक है, अब इसी तरह से आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बनाएं। देखें, और ये इनका कॉल पे नंबर है, कॉल है, आप कॉल तो नहीं, इनके व्हाट्सएप नंबर भी होंगे, ट्विटर अकाउंट भी होंगे, फेसबुक अकाउंट भी होंगे, इनके ईमेल अकाउंट के अलावा इनके जो है ना वो टेलीग्राम के नंबर भी होंगे। तो आपके पास जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि मैं तो क्लाइंट हंटिंग और एडमिन हंटिंग दोनों के लिए सारे मीडियम यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो सारे मीडियम से आपको कहीं ना कहीं आपका कांटेक्ट उनसे हो जाता है। क्या कहते हैं, आगे इसको एक्सप्लोर करें या समझ आ गई है? ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अब ये वाटर डैमेज की तरफ लेके जा रही है, होम इम्प्रूवमेंट की साइट है, ये देखें,
और ये अपनी सर्विसेज इन्होंने अपने आप को अंदर लिंक दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। वेस्ट रिमूवल सर्विसेज, चलें चेक करते हैं जी इसको। ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। हार्मफुल इलनेस एंड इन्फेक्शंस, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। फिर मेंटेनिंग अ होम, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। फिर कीप योर होम सेफ एंड क्लीन। अच्छा, आप इस एडमिन साइट को भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से निकलने वाले जो क्लाइंट या एडमिन है, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिन साइट्स का लिंक इसके अंदर लगा हुआ है, जिन साइट्स का लिंक हमने इसके अंदर से निकाला है, इस साइट्स के द इम्प्रूवमेंट होम इम्प्रूवमेंट के अंदर से, मतलब वो सारी साइट्स इस साइट की क्लाइंट साइट हैं, ठीक है। अब ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल है और हमारी एबिलिटी है कि हम उनको जो साइट पेश करें या दें, वो इस साइट से अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, या एटलीस्ट इसके लेवल पे होनी चाहिए। एक साइट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही साइट के अंदर लिंकिंग बार बार नहीं करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 4 5 आर्टिकल लगवा लेंगे वो उसके अंदर, लेकिन वो नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करते हैं, क्योंकि क्लाइंट नया उनके पास तभी आएगा, नया रीडर जब जाएगा उस साइट पे, ठीक है। तो इस मेथड, ये बहुत ही फ्रूटफुल मेथड है। अभी जो हमने चंद एक और खोली थी वो देखते हैं दोबारा से। गुड डम्पस्टर रेंटल सिंप्लीफाइड, ये नई साइट एक हमारे पास आ गई, ठीक है। फिर ये है द टॉप डेडलीस्ट डिजीज़। अच्छा, हेल्थ लाइन, यस, ये एक और साइट आ गई नई, और ये हेल्थ की साइट आ गई। इसके अंदर से अब आप ये देखें, होम इम्प्रूवमेंट के अंदर से 15 होम मेंटेनेंस टास्क टू कंप्लीट रेगुलरली। अच्छा, ये फोर्ब्स इसके अंदर से निकल आएगी। अब फोर्ब्स काफ़ी महंगी और वो साइट है जो आम अप्रोच में नहीं आती है बंदे की, यानी फोर्ब्स का इसके अंदर लिंक लगा हुआ है, और फोर्ब्स इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी एडमिन साइट है, ठीक है। तो अगर फोर्ब्स का लिंक इसके अंदर है तो आप ये देख लें कि ये एक एडमिन साइट है, और फोर्ब्स इटसेल्फ खुद से एक एडमिन साइट है। तो आपके पास मल्टीपल एडमिन साइट और क्लाइंट साइट आ जाएंगी। जो आप डायरेक्ट गूगल वाला मेथड है उसको भी रखें और इसको भी रखें, ठीक है। ये विकी हाउ, ठीक है, ये भी एक अच्छी साइट लग रही है देखने में, ठीक है। और इसके अंदर से भी अब मेथड करना क्या है आपको, करना क्या है आपको, ठीक है। आपको ये करना है कि जो आपने जनरल ब्लॉग सर्च से, जनरल गूगल सर्च से जितनी आपने एडमिन हंटिंग की डायरेक्ट वाली, उसकी टॉप 50 साइट्स को टारगेट कर लें जो कि एडमिन साइट हों, टॉप 50 एडमिन साइट, और हर एक एडमिन साइट के ऊपर होमवर्क करें, इसी तरह से जैसे ये मैंने अभी आपको करके दिखाया। डिटेल में कोई भी एक आर्टिकल उसका मत छोड़ें जिसके अंदर से आपको लिंक मिल रहा है, एक जो नई साइट की तरफ आपको डाइवर्ट कर रहा है। इस तरह से आप अपनी जो लिस्ट बनाएंगे एडमिन साइट, वो ऐसी साइट होगी, ऐसी लिस्ट होगी जो किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली लोग डीप डाउन जाके पाकिस्तानी ख़ास तौर पे काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि पक्की पकाई की कहीं से मिल जाए और वो आगे पेश कर दें, ठीक है। इस तरह से आपकी लिस्ट मुनफरिद होगी, डिफरेंट होगी और बेहतर होगी बाकी जो सेल कर रहे हैं गेस्ट पोस्ट। जब आप अपनी लिस्ट क्लाइंट को दिखाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी। और मज़े की बात कि इसके अंदर से आपको क्लाइंट साइट भी मिलेंगी। बहुत सारी साइट ऐसी होंगी जिनके लिंक कहीं और नहीं जाके मिलेंगे, वो अपनी उतनी छोटी प्रोडक्ट पे, प्योर जैसे फर्नीचर की या स्टूल की साइट होगी या सोफ़ास की साइट होगी, तो वो सिर्फ सोफ़ा पे काम कर रही होगी, ठीक है। तो वो सोफ़ा अपना यहाँ से ऑडियंस गेन करिए या यहाँ से वो ट्रैफिक गेन करने की कोशिश करिए। तो आप इसी लेवल की और एडमिन साइट्स को ढूंढ के, वो जो सोफ़ा की साइट आपको लगा कि ये क्लाइंट साइट है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं
और इस तरह से वो क्लाइंट जो आपने रीसेलर बन के लेना था या आपने फाइवर और अपवर्क ऐसे प्लेटफॉर्म से जाके लेना था और आधे पैसे उनको देने थे, आप यहाँ डायरेक्ट हंटिंग से एक अच्छा मार्जिन लेके उसको कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, की प्रैक्टिस इस चीज़ में, इस गेम में, या इस, मैं इसको गेम ही कहूँगी, इस फील्ड में, गेस्ट पोस्टिंग की फील्ड में या किसी भी डिजिटल स्किल की फील्ड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी से पहले सीखें, सीखते सीखते आप बिलीव करें कि आप अपने आप को महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ अब मेरी इस चीज़ पे ग्रिप है, अगले स्टेप पे जाते जाएंगे और फिर आपको खुद ही इसमें से क्लाइंट भी मिलने लग जाएंगे। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अगर समझ आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, और शेयर करें ताकि जिस तरह से मैं आपके काम आ रही हूँ किसी दूसरे का भी भला हो जाए। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले स्टेप के साथ।